हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स का टॉपिक है जो हमारा मैथ का वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस, कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन, कितने डिजिट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, किस चीज़ में यूज़ करेंगे। नंबरिंग द पेजेस ऑफ बुक हैविंग 366 पेज, मतलब टोटल जो पेजेस हैं वो कितने हैं, 366 पेजेस हैं। ठीक है जी, टोटल 366 पेजेस है। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग करनी है तो कितने डिजिट्स यूज़ करेंगे। अब देखो 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 9 तक कितने डिजिट्स यूज़ हो गए, 9 हो गए। 10 से 99, यस, फ्रॉम 10 टू 99 डबल डिजिट नंबर कितने होंगे ये, 100 होंगे। तो कितने डिजिट्स यूज़ हो गए, ठीक है, टोटल 100 नंबर हैं, सारे क्या हैं, डबल डिजिट है, तो 100 इंटू 2 दैट मीन्स 200। तो 200 डिजिट्स ये हो गए। 100 से स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट्स नंबर और कितने पे तक जाना है, 366 तक जाना है। ये सारे कितने होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए जी बताओ। 100 से स्टार्ट करके 366 तक, अगर हम सिंपली 366 को 100 से माइनस करेंगे तो 266 आ गया, बट 100 भी तो इंक्लूडेड है, तो +1 दैट मीन्स 267। तो 267 डिजिट्स नंबर हो गए ये, 267 क्या हो गई, नंबर हो गए, कितने डिजिट्स वाले, 3 डिजिट्स वाले। तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, इंटू 3 करेंगे, 7 इंटू 3 21, 1 2 कैरी 18 20 अगेन 2 6 एंड 2 8, तो 801 ये हो गए। तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, ठीक है, टोटल 801 10, ठीक है जी, तो 1010। ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 1 से 9 तक टोटल कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं। 10 से लेके 99 तक डबल डिजिट नंबर हैं सारे, कितने नंबर्स होंगे वो, 100 नंबर होंगे। ठीक है जी, 100 नंबर हैं और हर नंबर डबल डिजिट है, तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 100 इंटू 2 दैट मीन्स 200 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 100 से स्टार्ट होंगे 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर ठीक है 1 से 9 ही लेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा नंबर, 100 से कहाँ तक जाना है, 366 तक जाना है। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 266, तो सीधा सीधा, और एक 100 को भी इंक्लूड भी इंक्लूडेड है, तो 266 + 1 267। ठीक है जी, अगर इसकी कैलकुलेशन दोबारा से करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 21 7 3 21 1 2 कैरी 6 इंटू 3 18 एंड 2 20 0 अगेन 2 कैरी 2 इंटू 3 6 6 एंड 2 8। ठीक है, तो मेरे पास आया 801 200 एंड 9। ठीक है जी, एंड साथ में क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो ये बन गया 9 एंड 0 10, यहाँ पे 1 10 10 10 आंसर होना चाहिए। इट शुड बी 1010। ठीक है, सो आंसर शुड बी 1010। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए गार्डन देयर आर 10 रोज, यहाँ पे जो है रोज है, रोज 10 रोज एंड 12 कॉलम्स ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है जी, 10 रोज हैं, इस तरीके से रोज इस तरीके से होती है, सबको पता है। ये कितनी है, 10 है, और कॉलम्स ऐसे होते हैं। ठीक है, कॉलम्स ऐसे होते हैं और कॉलम्स कितने हैं, 12 है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रीज इज 2 मीटर्स एंड डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, जैसे ऐसे ये गार्डन होगा। ठीक है, तो हर ट्री के बीच में 2-2 मीटर का, लाइक ऐसे ट्रीज लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां से ट्री लगना स्टार्ट हुआ इस रो से और इस रो से,
ये वाली रो, इस तरीके से ट्री लगने स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वाला जो गैप है बाउंड्री वो कितनी है 2 मीटर की, ठीक है 1 मीटर, सॉरी ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और यहाँ पे भी 1 मीटर है। और ट्री के बीच में गैप कितना है, हर ट्री के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज 2 मीटर, तो ये वाले गैप 2 मीटर के हैं, ठीक है इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है 2 मीटर का गैप है। ओके, द लेंथ ऑफ गार्डन इज, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो लेफ्ट मोस्ट ट्री से लेके राइट मोस्ट ट्री तक हर 2 ट्री के बीच में अगर डिस्टेंस 2 है तो ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, कितना डिस्टेंस हो गया। कॉलम्स कितने हैं 12 कॉलम्स हैं, इट मींस ये 12 होंगे यहाँ पे। 2 ट्री के बीच में 2 का डिस्टेंस है तो 12 के बीच में कितना होगा। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद 24 का होगा। एक चीज ध्यान से देखो 1 2 3, मैंने 3 ट्रीज ले लिए तो 3 के बीच में 3 इंटू 2, हम ये तो नहीं कह सकते कि 6 का डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 2 है और आगे इनके बीच में भी 2 है, तो कितना है 4। तो 2 रिड्यूस कर देना है इससे, जो भी इनको मल्टीप्लाई करने पे आया 6 उसमें से क्या कर देंगे 2 रिड्यूस कर देंगे, तो टोटल 12 हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 24, 24 में से 2 माइनस करेंगे कितना रहेगा 22। तो इन ट्रीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 22 है। अब इसके एक साइड में 1 मीटर का और उसकी राइट साइड में भी 1 मीटर का, तो 2 मीटर ये हो गया, तो 22 प्लस 2 तो कितने का कितनी लेंथ होगी 24, लेंथ होगी 24, ठीक है क्लियर हो गया। जैसे ये हमारे पास कितना गैप है, कितना गैप आया था 22 का आया था, ठीक है एक साइड पे ये 1 मीटर का ये गैप है 23 हो गया और 1 मीटर का ये गैप है तो टोटल 24 हो गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए फार्मर बिल्ट अ फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट होगा उसके पास ऐसा कोई, इसके अराउंड उसने फेंस टाई करनी है, ठीक है फेंस बिल्ड करनी है। ही यूज्ड 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, हर साइड पे 27 फेंस बनाने हैं, 27 पोल्स लगाने हैं उसने, ठीक है। अब एक चीज देखो हर साइड पे 27 लग रहे हैं, बट ये जो कॉर्नर्स वाले होंगे, ये वाले जो कॉर्नर्स वाले होंगे ये क्या करेंगे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हर साइड पे इन कॉर्नर्स वालों को छोड़ दो, तो हर साइड पे कितने लगे 25, अगर कॉर्नर्स वालों को छोड़ दे 25 ही यहाँ पे लगेंगे, 25 ही यहाँ पे लगेंगे, 25 ही यहाँ पे और 25 ही यहाँ पे, तो टोटल पोल्स कितने हो गए 100 और 4 किस पे लग गए पोल्स पे लग गए प्लस 4, तो टोटल कितना हो गया 104। हमने सीधा 27 इंटू 4 क्यों नहीं किया, देखो जब मैंने इस रो को देखा, इस साइड को देखा, तो इस साइड पे 27 पोल थे, जिसमें ये वाले कॉर्नर वाला पोल और ये वाले कॉर्नर वाला पोल इंक्लूडिंग था, ठीक है। फिर मैंने इस साइड को देखा, इस साइड पे भी 27 पोल थे, जिसमें अगेन ये वाले साइड का पोल, ये वाला कॉर्नर वाला पोल और ये वाला कॉर्नर वाला पोल इंक्लूडिंग था, तो इन दोनों साइड में ये वाला पोल क्या आ गया कॉमन। सिमिलरली जब मैं इस साइड को देखूंगा तो यहाँ पे भी टोटल 27 है, तो ये कॉर्नर वाला पोल और ये कॉर्नर वाला पोल क्या रहेगा, ठीक है इसमें इंक्लूडिंग हुआ, इट मीन्स ये वाला पोल है इन दोनों साइड में कॉमन हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला कॉर्नर इन दोनों में कॉमन हो गया और ये वाला पोल है जो इन दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो हर एक पोल 2 साइड में कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया कॉर्नर वाले पोल्स को छोड़ दिया। बाकी अगर हर साइड से हम 2-2 पोल छोड़ रहे हैं, हर में कितने 27 थे, 2-2 छोड़ दिए तो कितने बचे 25, इट मीन्स इन कॉर्नर वाले पोल को छोड़ के बाकी पूरी साइड पे 25 पोल्स हैं, तो यहाँ पे भी 25 होंगे, यहाँ पे भी टोटल कितने हो गए 100 और 4 कॉर्नर्स है तो 4 ऐड किया, आंसर इज 104, ठीक है जी 104, दैट मीन्स बी ऑप्शन। यस क्लास समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a family the father took
1/4 ऑफ द केक। फादर ने कितना लिया? पूरे केक का 1/4, पूरे केक का 1/4। एंड ही हैड 3 टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ द अदर मेंबर्स, कि हर बाकी मेंबर्स के पास, बाकी जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे, इनके पास मिला के जितना भी केक आएगा उसका, ठीक है, मिला के जितना भी आ रहा है उसका 3 टाइम्स फादर के पास है। ठीक है, जितना भी हर पर्सन के पास आ रहा है, जितना इसके पास आ गया उसका 3 टाइम्स, या जितना इसके पास आ गया उसका भी 3 टाइम्स, जितना इसके पास आ गया उसका भी 3 टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ द अदर मेंबर्स हैड। ईच ऑफ द अदर मेंबर, ध्यान से पढ़ना, ईच ऑफ द अदर मेंबर लिखा है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखो अगर मान लो टोटल केक कितना होता? 4। ठीक है, फ्रैक्शन है, नीचे वाली चीज क्या होती है? टोटल। इट मीन अगर हमारे पास टोटल केक कितना होता? 4 होता। ठीक है जी, टोटल केक 4 होता तो फादर के पास कितना गया? 1। फादर के पास 1 गया। ये हर मेंबर से कितना है? 3 टाइम्स है। ठीक है, हर मेंबर से कितना है? 3 टाइम्स। इट मीन हर मेंबर के पास कितना होना चाहिए? अगर ये 1 किसका 3 टाइम्स होगा? 1/3 का। ये मेंबर है, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। तो मेरे पास टोटल 3 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तभी उसका 3 टाइम्स बनेगा। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, देखो उसने क्या कहा? हमारे पास जो टोटल था वो 4 पार्ट था। ठीक है जी, कितने पार्ट बच गए? कितने पार्ट्स बच गए? रिमेनिंग कितना है? 4 है। सॉरी, रिमेनिंग कितना है? 3 है, क्योंकि एक क्या है? फादर के पास है। रिमेनिंग कितना हो गया? 3। ओके, अब टोटल 4 था, एक फादर के पास है, रिमेनिंग 3 है। अब उसने कहा कि हर मेंबर के पास जितना भी है उसका 3 टाइम्स फादर के पास है। तो फादर के पास अगर 1 है तो मेंबर के पास कितना होना चाहिए? हर मेंबर के पास 1/3। ऐसे 1/3 1/3 1/3 को ऐड करके हमने कितना बनाना है? 3 बनाना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना, कितना बनाना है? 3, क्योंकि रिमेनिंग कितना बच गया? 3 बच गया। तो 1/3 को कितने टाइम्स ऐड करूं कि 3 बन जाए? 1/3 को अगर मैं 9 टाइम्स ऐड करूं तो मेरे पास 3 बनेगा। ठीक है जी। इट मीन्स रिमेनिंग जो फैमिली मेंबर होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। ये 9 मेंबर्स होंगे। ठीक है, हर के पास क्या है? फादर का 1/3 है, या फादर के पास हर बंदे का 3 टाइम्स है, और एक क्या है? फादर है। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 10। दैट मीन्स सी ऑप्शन। देखो जी, समझ में आया? ठीक है, मैंने क्या किया? टोटल को 4 मान लिया। टोटल को 4 क्यों माना? क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे वाली चीज हमेशा टोटल होती है। अगर टोटल 4 है तो 4 का 1 पार्ट फादर के पास है, तो रिमेनिंग पार्ट कितने हैं? 3 हैं। रिमेनिंग पार्ट 3 हैं। और उसने कहा था जी फादर के पास 3 टाइम्स है। इट मीन्स हर मेंबर के पास क्या है? फादर का 1/3 है, तो 1/3 हर एक मेंबर के पास 1/3 है। अब टोटल 3 बनाना है। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग सारा बाकी मेंबर्स के पास है, तो बाकी मेंबर्स के पास मिला के कितना बने? 3 बने। तो 1/3 को कितनी टाइम्स ऐड करूं कि 3 बन जाए? 9 टाइम्स। इट मीन ये सारे फैमिली मेंबर कितने होंगे? 9, और एक कौन है? फादर। तो टोटल कितने हो गए? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 फ्रेंड्स हैड डिनर एट अ रेस्टोरेंट व्हेन द बिल वाज रिसीव्ड अमिता पेड। अमिता ने कितना पे किया? 2/3 एज मच एज वीना। ठीक है, और हाफ एज मच एज तान्या। ठीक है जी, एंड हाफ एज मच एज तान्या। तो यहां से हम क्या करेंगे? अनीता एंड वीना की रेशो आ गई कितनी? 2:3। अनीता एंड तानिया की रेशो आ गई कितनी? 1:2। ठीक है जी। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी मेरे पास कभी ऐसा होगा A/B गिवन है,
मान लो 2:3, B/C गिवन है मान लो 4:5। मैंने क्या फाइंड करना है, A/B/C। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, A/B/C डायरेक्टली शॉर्टकट में कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 क्या आ गया 6, ये क्या आ गई A की वैल्यू, फिर इसको डायगनली मल्टीप्लाई करो, पहले ऐसे आए ऊपर से फिर टेढ़ा चले गए ऊपर को, ठीक है। 4 × 3 कितना आ गया 12, फिर इसको फिर से नीचे को मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 कितना बन गया 15। ये मेरे पास A/B/C आ जाएगी। मैं यहाँ से वही चीज़ करूँगा, बट एक चीज़ ध्यान में देखो, जो कॉमन है वो एलिमेंट मिडल में आ रहा है, तो इसलिए इस रेशो को मैं A/T और इसको A/V ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसको मिडल में रखना है, तो यहाँ पे तो A आ गया वो तो ठीक है, बट यहाँ पे जो A है वो पीछे होना चाहिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा V/A। तो क्या बन गया ये V/A, कितना बनेगा, तो कितना बन जाएगा वो 3/2, ठीक है जी, 3/2, ठीक है। 3 पार्ट कौन बनेगा, V ना, ठीक है जी। तो V/A/T फाइंड करना है, तो 3 × 1 3, 1 × 2 2, 2 × 2 4, ठीक है। तो 3/2/4। तो अगर इसके पास 3 पार्ट हैं, इसके पास 2 पार्ट हैं, तो इसके पास कितने होंगे 4 होंगे। तो टोटल तीनों के पास मिला के कितने होंगे 4 and 2 6 and 3 9। तो टोटल पार्ट 9 है। हमने क्या देखना था, वीना के पास कितना पार्ट है, वीना के पास कितने पार्ट है 3 पार्ट, तो 3/9 दैट मीन्स 1/3, इट मीन्स ए ऑप्शन। समझ में आया। ये जो वैल्यूज गिवन थी यहां से मैंने इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच रेशो बना ली, ठीक है नहीं। उसके बाद मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया और मेरे पास टोटल आ गया कि टोटल कितने पार्ट है, उसके रिस्पेक्ट में वीना ने क्या पे किया है वो देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मंकी क्लिम्स 30 feet एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल when he slips back 20 feet before he again starts climbing in the beginning of next hour. If he begins his ascent at 8 a.m. at what time will he first touch the flag 150 feet from the ground? यहाँ से उसने क्लिम्ब करना स्टार्ट करना है, यहाँ तक क्लिम्ब करना है, यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, कहते जी हर 1 घंटे में पहले तो वो 30 फीट ऊपर जाता है, 30 फीट ऊपर जाके कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है, ठीक है। कितना फीट नीचे आ जाता है 20 फीट। जब रेस्ट कर रहा है तो 20 फीट वो नीचे आ गया। ध्यान से फिर से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। उसने क्वेश्चन में कहा क्या है, he said a monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour and rests for a while when he slips back 20 feet before he again start climbing in the beginning of next hour. It means 1 घंटे के अंदर अंदर वो 30 फीट ऊपर जाके 20 फीट नीचे आ गया। तो हम कहेंगे कि 1 आवर में वो कितना फीट ऊपर जा सका, 10 फीट ही ऊपर जा सका, ठीक है। 1 आवर में 10 फीट ही ऊपर जा सका, ठीक है। इट मीन अभी तक वो सिर्फ यहाँ पे पहुंचा है और 1 आवर कवर हो चुका है, और नेक्स्ट आवर में फिर से यही होगा, नेक्स्ट आवर में फिर से यही होगा। हमने 120 फीट कवर करना है, 120 फीट कवर करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जल्दी जल्दी में यूनिटरी मेथड लगा देते हैं कि 1 घंटे में 10 फीट कवर करता है तो 120 फीट कवर करने के लिए शायद 12 घंटे लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ आपने ध्यान से देखो, जब 90 फीट कवर हो गया, 90 फीट, ठीक है, जब 90 फीट कवर हो गया तो उसके बाद क्या करना है उसने सिर्फ एक जंप लगाना है और यहाँ पे 120th फीट पे पहुंच जाना है। उसने यही कहा है, इफ ही बिगिंस हिज असेंट एट 8 AM एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच द फ्लैग, ठीक है, तो जस्ट उसको टच कर देगा। इट मीन 90 फीट जाने के बाद वो सिर्फ एक जंप लगाएगा, उसमें वो नीचे नहीं आएगा, फिर
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये देखो कि 90 फीट हम, अच्छा मैंने अपनी तरफ से 90 कैसे ले लिया। आपने क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले जंप में वो जितना कवर करेगा उसको टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके बाद इसने एक ही जंप लगाना है और पूरा कवर कर देना है, उसके बाद वो नीचे से स्लिप नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो टोटल कितना था 120 फीट, एक जंप में कितना कवर करता है 30, इट मीन्स मैं 90 फीट तक लेके जाऊंगा पहले उसको। एक घंटे में 10 फीट जाता है तो 90 फीट जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, 9 आवर्स। तो 9 आवर्स में वो 90 फीट कवर कर गया। अब उसके बाद सिर्फ 1 आवर और लेगा, ठीक है, उसके बाद वो सिर्फ 1 आवर और लेगा और वो 120 फीट, ठीक है, नेक्स्ट 30 फीट्स कवर कर लेगा। इट मीन टोटल 120 फीट कवर करने को उसके कितना टाइम लगा, 120 फीट कवर करने को उसको 10 आवर्स लग गए। सुबह अगर 8 बजे स्टार्ट किया था 10 घंटे बाद, ठीक है, शाम को 6 बजे, ठीक है, आफ्टर 10 आवर्स इवनिंग के 6 o'clock पे वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। देखो ये वाली चीज़ क्लियर होगी सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कुछ डायरेक्शंस गिवन है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। 7 people A, B, C, D, E, F and G are put in such a way that the distance between next two decreases by 1 meter. The distance between two poles A and B is 10 meter. पहले दो के बीच में A and B, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10, ठीक है, वो कितना है 10। उसके बाद डिक्रीजेज बाय 1, उसके बाद जो डिस्टेंस है वो एक एक से डिक्रीज होने लग जाएगा। इट मीन इसके बाद कितना आएगा 9, देन फिर 1 डिक्रीज होके कितना आ गया 8, देन फिर से 1 डिक्रीज होके कितना आ गया 7, देन फिर से 1 डिक्रीज होके कितना आ गया 6, और उसके बाद फिर से 1 डिक्रीज होके कितना आ गया 5, ठीक है। हर बार जो डिस्टेंस है 1 मीटर डिक्रीज हो जाता है। उसने क्या है, 7 poles A, B, C, D, E, F, G are put in such a way the distance between next two decreases by 1 meter. The distance between first two poles A and B is 10. 1 मीटर से डिक्रीज होता है, ठीक है। पहले अगर 10 था तो 1 डिक्रीज होकर 9, देन 8, देन 7 एंड सो ऑन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोल A एंड लास्ट पोल G? A से G के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो सबको ऐड कर दो, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5, ठीक है जी। कितना आएगा ऐड करके, या एक चीज कर सकते हैं, नहीं चलो ऐसे ही कर लो फिर, हाँ जी, इसको ऐड कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐड करें 6 + 5 11 एंड 7 18 एंड 28 28 37 37 एंड 8 45, ठीक है। सो आंसर इज 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मंकी हॉप फ्रॉम पोल G टू पोल C देन हाउ मच डिस्टेंस डिड इट कवर, ठीक है जी। यहाँ पे आई थिंक जंप होना चाहिए कि मंकी पोल G से पोल C तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। G से C का, G से स्टार्ट होके C तक जाना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला 8 + 7 15 20 26 मीटर्स, दैट मीन C ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, if the authorities decided to remove one pole and place remaining on equal distance among the poles, then each set of poles would be dash meter apart. तो अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि एक पोल को रिमूव कर दो। टोटल कितने थे 7 थे, तो अब कितने रह जाएंगे 6 रह जाएंगे, ठीक है जी। एंड रिमेनिंग ऑन इक्वल डिस्टेंस अमंग दी पोल्स, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस कितना बना था 45 का बना था,
अब 6 पोल्स को 45 के डिस्टेंस पे रखना है, तो कितने पे रखेंगे? 6 इंटू 7 42, रिमेनिंग बचा 3, 3/6 दैट मीन्स 1/2, 7.5 मीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, 7.5 दैट मीन्स ए ऑप्शन। क्लियर हो गया ना? हमने ऐड किया था कि पहले ए पोल से लेके जी पोल तक टोटल डिस्टेंस कितना बन गया था? 45 बन गया था, कि हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर का है। अब उसने कहा जी एक पोल रिमूव कर दिया तो कितने पोल रह गए? 6 पोल रह गए। सबको इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, तो 45/6 हर पोल के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, दैट मीन 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 कैट किल 100 माइस इन 100 डेज। आपने छोटी क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क, वहां पे पढ़ा था M1 D1 H1 अपॉन W1 शुड बी इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। क्या है ये? व्हाट इज M here? M is number of men। M is number of men, कितने मैन हैं। What is D here? D is number of days, कितने डेज हैं टाइम को काम को करने के लिए। नंबर ऑफ आवर्स, H is number of hours and W is amount of work। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ठीक है। होता क्या है कि कितने मैन कितने दिन कितने डेज में और कितने आवर्स काम करके कितना काम कंप्लीट करते हैं। वो बोलेगा जी इतने मैन ने इतने डेज काम कर रहे थे और इतने घंटे काम किया। ठीक है, तो सेकंड टाइम अगर इतने मैन होंगे तो इतने घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। अब उसने कहा कि 100 कैट्स हैं तो नंबर ऑफ मैन 100 होंगे, नंबर ऑफ मैन हो गए 100। 100 डेज में नंबर ऑफ डेज हो गए 100। कितने माइस? 100 माइस को किल करता है, तो काम कितना हो गया? 100 हो गया, 100 काम हो गया। ठीक है जी। 4 कैट, तो अब मैन कितने हैं? 4 हैं। 4 माइस किल करने हैं, तो काम कितना है? 4 है। कितना टाइम लगाएंगे? इस 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो टाइम कितना आएगा? 100 डेज। ठीक है जी, आंसर इज 100 डेज, दैट मीन्स डी ऑप्शन। देखो जी, समझ में आया? बस जस्ट इस फॉर्मूलास में वैल्यू पुट करनी है, काफी तरह के क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी। देखो, मान लो ए से बी तक कोस्ट है जो x है, ए से सी तक जो कोस्ट है वो y है। ठीक है जी, किसकी कोस्ट है? टिकट की। तो 2 बस टिकट्स फ्रॉम ए टू बी दैट मीन्स 2x एंड 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी दैट मीन्स 3y। इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 77। बट 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी x है तो 3 कितनी होगी? 3x होगी। एंड 2 फ्रॉम ए टू सी दैट मीन्स 2y। ये कितना हो गया? 73। What are the fares from city B and C from A? A से B and A से C, that means हमने x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक तो आपके सामने 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करो, आंसर फाइंड कर लो। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सॉल्व करना। ठीक है, ये वाली वैल्यूज x की होंगी और ये वाली वैल्यूज y की होंगी। यहाँ पे ये जिस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर गया, हमारा आंसर वही होगा। ठीक है जी। फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। इट मीन x अगर 4 है तो कितना बन गया? 8। y अगर 23 है, 23 इंटू 3 69। हाँ जी, 69 एंड 8 77। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में 4 इंटू 3 12 प्लस 23 इंटू 2
23 इंटू 2 कितना रहेगा 46, 46 एंड 12 73 होगा नहीं, इट मीन फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है जी। 13 इंटू 2 26, 17 इंटू 3 51, कितना बनेगा जी 77। ठीक है। 13 इंटू 3 39, 17 इंटू 34, ये कितना बनेगा 40 एंड 33 73, तो इसमें सेटिस्फाई कर गया। इस ऑप्शन में दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन। कुछ भी सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं पे भी इक्वेशन को बैलेंस करने की, कोई इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट क्या किया, ऑप्शन को उठाया, यहाँ पे पुट कर करके देख लिया, जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टोटल ऑफ 320 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे मेक अ सम ऑफ ₹71। 20 पैसे के कुछ कॉइन है और 25 पैसे के कुछ कॉइन है। अब इसमें क्या करेंगे, मान लो 20 पैसे के कॉइन है x, 25 पैसे के कॉइन है y, तो यहां से पता लग गया जी इन दोनों का सम कितना रहेगा 324 रहेगा। ठीक है, इनकी वैल्यू का सम कितना है 71, तो 20 पैसे रुपीज में कितना आएगा 1/5 रुपीज, 25 पैसे रुपीज में कितना आएगा 1/4 रुपीज। इट मीन्स टोटल ये कितना होगा, अगर एक कॉइन की वैल्यू 1/5 और टोटल है x, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी x/5, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होगी y/4। ठीक है, तो x/5 प्लस y/4 ये कितने के इक्वल है 71। ठीक है जी, ये कितने के इक्वल है 71 के। अब देखो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन, दैट मीन्स y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इट मीन्स ऑप्शन में हमारे पास y की वैल्यू है, ऑप्शन में क्या है y की वैल्यू है। अगेन बाय ऑप्शन क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे करोगे? अब एक चीज देखना, y की वैल्यू 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन जो 4 से डिविजिबल नहीं है उसको बाहर कर दो, बट आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन 4 से डिविजिबल है। ठीक है जी, चलो करके देखते हैं। y की वैल्यू को पहले यहाँ पे पुट करके देखो, बाय ऑप्शन करके देखते हैं। मैंने 120 वहाँ पे पुट किया। ठीक है, अगर मैंने y कितना लिया 120, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे x कितना आना चाहिए, 324 में से 120 माइनस कर दिया 204। ठीक है जी, अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देखो, 204 डिवाइड बाई 5 सेटिस्फाई नहीं होगा, 5 पे कैंसिल ही नहीं होगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बाहर है। ठीक है, 124 अगर इट मीन्स y 124 है तो x कितना होगा, 324 में से 124 माइनस किया, दैट मीन्स 200। अब इनको यहाँ पे पुट करके देखो, 200/5 40, 124/4 31, कितना बन गया 71। यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या है बी ऑप्शन। ठीक है, किसी और ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, या तो इसको सॉल्व कर लो, फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा, या तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, दो इक्वेशंस को, या हमने ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके देखा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man has ₹480 in the denominations of 1 rupee note, 5 rupee note and 10 rupee note. टोटल कितने पैसे हैं 480 रुपीज़ हैं। इसमें 1 रुपए के नोट हैं, 5 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। टोटल मिला के 480 रुपए हैं। ठीक है जी, The number of notes of each denomination is equal. इन सबके नोट इक्वल हैं, मतलब जितने नोट इसके हैं उतने ही इसके हैं, उतने ही इसके हैं। What is the total number of notes that he has? टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होंगे? अगेन देखो बाय ऑप्शन जा सकते हो। मान लो अगर टोटल 45 है तो 45 ये होंगे, 45 नोट ही ये होंगे, 45 नोट ही ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसा बनेगा।
अगर हम यहां से देखें, अगर कोई और मेथड यूज करें, हम वैल्यू की रेशो बनाओ, 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 10 रुपीज का नोट है, तो वैल्यू की रेशो बन गई 1:5:10। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अगर हम यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स की रेशो बनाए तो कितनी रहेगी? 1:1:1 रहेगी, क्योंकि उसने क्या कहा, वो क्या है, इक्वल है। मैं एक जनरलाइज वे में क्वेश्चन करा रहा हूं, यहां पे उसने इक्वल दे दिया, या कई बार वो क्या करेगा, इस रेशो को हमको दे देगा कि 1:2:3 में है, 3:2:1 में है, ऐसे करके। ठीक है, ओके। तो मैं कह सकता हूं कि अगर नोट की वैल्यू 1 है तो वैसा कितना नोट है, 1 नोट है, तो 1 × 1 कितना आ गया, 1। 5 रुपए की वैल्यू का 1 नोट है, तो कितने टोटल कितनी वैल्यू होगी, 1। तो ये रेशो किसकी आएगी, टोटल की, टोटल की रेशो आएगी। कैसे फाइंड करेंगे, इस रेशो को इस रेशो से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, वैल्यू किसकी, ऑफ ईच नोट, हर नोट की वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ नोट। तो टोटल नोट बन जाएंगे हमारे पास, टोटल वैल्यू बन जाएगी, तो ये कितनी रहेगी, 10। तो टोटल वैल्यू कितने पार्ट बन गई, 16 है, कितनी, 480। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी बन गई, 30। ठीक है जी, 30। तो 30 नोट ये होंगे, 30 नोट ये होंगे, और 30 नोट ही ये होंगे। देखो ऐसे ही आएगा। क्लियर हो गया। अगर हर नोट क्या हो गए, 30 30 एंड 30, सारे नोट क्या हो गए, 30 30 30, तो टोटल नोट कितने हो गए, 90। करके देख लो, अगर सारे नोट 30 हैं तो ये 30 है तो 30 रुपीज, ये 30 है तो 35, 150, 30 × 10 300। ठीक है, 30 × 10 300, तो 300 450 480, 480 ही था। ठीक है, सो आंसर इज 90। यस, क्लियर हो गया। टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास आ गए कितने, 90। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। अब उसका कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। अब बैग कंटेन्स ऑफ 4 डिफरेंट डिनोमिनेशंस, 4 डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे। 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे। ठीक है जी, तो अगर इसको लिख ले, 1 रुपी है, ठीक है, इसको भी रुपीज में लिख लो, तो कितना आएगा, 1/2 रुपी। इसको भी रुपी में लिखें तो 1/4 रुपी, अगर इसको भी रुपी में लिखेंगे तो 1/10 रुपी। ठीक है, तो इतने रुपीस के हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, देयर आर एज मैनी 50 पैसे कॉइन्स एज द वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है। नाउ लेट्स सपोज कि इसके x कॉइन है, इसके y कॉइन है, इसके z कॉइन है, और इसके मान लो m कॉइन्स है। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट यहां पे मेरे पास क्या आएगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहां पे नीचे लिख लेते हैं टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या रहेगी, एक एक के x कॉइन, तो x, हाफ हाफ के y, तो y/2, 1/4 1/4 के z, तो z/4, ये कितना बनेगा, m/10। ठीक है जी, ये टोटल वैल्यू बन गई। ठीक है, हर कॉइन की, ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये एक एक वैल्यू की कॉइन है। अब देखते हैं उसने क्या, देयर आर एज मैनी 50 पैसे कॉइन, कि 50 पैसे के उतने ही कॉइन है। 50 पैसे कितने कॉइन है, y, एज द वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे की कितनी वैल्यू है, z/4। तो यहां से आएगा y/z, दैट मीन्स 1/4। ठीक है जी,
द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन इज, वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन की वैल्यू क्या है x, वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन इज 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 5 50 पैसे कॉइन, 5 टाइम्स है किसकी वैल्यू के, 50 पैसे की, दैट मीन 5/2 के। तो यहां से आ गया x अपॉन वाई 5/2, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स, 10 पैसे कॉइन्स कितने हैं m, इसकी रेशो किसके साथ, टू दैट ऑफ 1 रुपी, 1 रुपी कॉइन की रेशो दैट मीन x, कितनी रेशो है, 4/3, तो एक रेशो ये आ गई, ठीक है जी। वाइल द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल कॉइन्स दैट मीन x प्लस y प्लस z प्लस m कितनी है, 325। ये डाटा हमको क्वेश्चन में गिवन है। भाई एक चीज देखो, मेरे पास यहां पे x m रेशो x गिवन है, x रेशो y गिवन है एंड y रेशो z गिवन है। क्या मैं यहां से m रेशो x रेशो y रेशो z बना सकता हूं? मेथड क्या रहेगा, जैसे पहले किया था, ठीक है। मेथड क्या रहेगा इसका, मान लो मेरे पास a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d गिवन है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू आएगी, फिर इससे एक पीछे चले जाओ, b ले लो और इन दोनों को ले लो, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों को ले लो पीछे वाले को, इससे एक आगे चले जाओ, इसका आगे वाला, इन दोनों का पीछे वाला, इसका आगे वाला, b c और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा, तीनों पीछे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो d आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर m x y z वैसे ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। m रेशो x है 4/3, x रेशो y है 5/2 एंड y रेशो z है 1/4। तो m कितना आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 1 20, x कितना आएगा, इसे एक पीछे जाओ, 3 इंटू 5 15 इंटू 1 15, y कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 इंटू 12 36 इंटू 1 36 एंड z कितना आएगा, 3 इंटू 12 36 इंटू 4 108। अब अगर कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, बट कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है। अगर टोटल देखें कितना बनेगा, ये क्या आ गई, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो आ गई और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है हमको, ठीक है जी। तो टोटल कितना बनेगा हम देख लेते हैं, 20 एंड 15 35 71 71 एंड 108, 108 में जब हम 71 ऐड करें कितना आएगा, 179। ठीक है, तो 179 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो क्या थी कि द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन इज 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन। 1 रुपी कॉइन की वैल्यू, ठीक है, 1 रुपी कॉइन की वैल्यू x है और 50 पैसे की y/2 है, उसका 5 टाइम्स, ठीक है जी। तो उससे ऊपर लिखा था उसने, देयर आर एज मैनी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं y एज दी वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन, जितने 25 पैसे कॉइन की वैल्यू है, 25 पैसे कॉइन की वैल्यू z/4, तो वो रेशो आ गई 1/4, तो वो भी सही है। m रेशो x तो उसने डायरेक्टली दे दिया 4/3, ठीक है। 23 इंटू 5 15, यस, यहाँ पे 2 है 12 नहीं है, here it is 2, 3 इंटू 2 6, ठीक है जी। 3 इंटू 2 इंटू 6 24, ठीक है। तो ये रेशियो बनेगी, ठीक है जी। 24 30 50 एंड 15 65, तो 65 टोटल पार्ट्स बन रहे हैं, बट टोटल है कितना 325, ठीक है जी। तो किस पे कैंसिल करेंगे जी, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई,
ठीक है, 1 पार्ट की वैल्यू 5 आ गई। ओके, तो m कितना आएगा 20 इंटू 500, ठीक है, तो m की वैल्यू 100 आ गई, वहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज को अब। तो m की वैल्यू आ गई 100, दैट मीन्स 100 कॉइन्स हैं। z की x की वैल्यू कितनी है, x की 15, 15 इंटू 5 75, x की वैल्यू आ गई 75। y की कितनी है, y कितना पार्ट है 6, 6 इंटू 5 30, और z की कितनी है 24, 25 4 इंटू 5 120, ठीक है, तो ये कितना आएगा 75, 30 बाई 2 दैट मीन्स 15, 120 बाई 4 30, तो ये कितना रहेगा 100। ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स, ये क्या है टोटल वैल्यू, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी 10 पैसे कॉइन आर देयर, 10 पैसे कॉइन, हाँ जी 10 पैसे कॉइन कितने हैं 100 है, ठीक है, तो यहां पे 10 आएगा, ठीक है, 10 पैसे कॉइन कितने हैं 100, दैट मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की वैल्यू, 50 पैसे ये है, टोटल कितने रुपए हैं वो 15 रुपए, दैट मीन्स बी ऑप्शन। व्हाट इज रेशियो ऑफ 50 पैसे कॉइन टू 25 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की वैल्यू 25 पैसे कॉइन से, ठीक है, तो कितनी रेशो बनेगी 30 रेशो 21 रेशो 4, वहां पे लिखी हुई थी देखो रेशो ये है 1 रेशो 4, ठीक है, तो 1 रेशो 4 दैट मीन्स ए ऑप्शन। हाँ जी क्लियर हो गया। हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन आर देयर, कितने 1 रुपी कॉइन है, तो 1 रुपी कॉइन कितने आए थे 75, सो आंसर इज 75, दैट मीन्स सी ऑप्शन। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन दी बैग, टोटल वैल्यू कितनी बनी, टोटल वैल्यू इसको ऐड कर दो 75, 15, 75 एंड 15 बन गया 90, 100, 130, तो 130 रुपीज, 130 रुपीज, दैट मीन्स ए ऑप्शन। यस स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ फैमिली ईच डॉटर हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एज शी हैज सिस्टर्स, ठीक है, हर डॉटर के जितने ब्रदर्स हैं उतनी ही उसकी सिस्टर्स हैं, ठीक है जी। एंड ईच सन हैज, हर सन के ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ही हैज ब्रदर्स, हर सन के पास कितनी है ट्वाइस है सिस्टर्स किसके कंपैरेटिव ब्रदर्स के, ठीक है। हाउ मेनी सन्स आर देयर इन द फैमिली, देखो बाय ऑप्शन चलेंगे। मान लो अगर फैमिली में 2 सन हैं, फैमिली में 2 सन हैं, तो ये क्या है डॉटर है, ठीक है, तो इसके 2 भाई हो गए, 2 सन हैं तो एक इसके डॉटर है तो 2 भाई हो गए, ठीक है जी, और इसके पास फिर कितनी 2 ही सिस्टर्स होंगी, दैट मीन्स टोटल डॉटर्स कितनी होगी 3, टोटल डॉटर्स कितनी होगी 3, ठीक है जी। अब एक सन के पास, अगर एक सन है, ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल सन थे 2 थे, अब सन के पास, एक सन के पास क्या होगा, इसके पास एक ब्रदर होगा और इसके पास सिस्टर्स कितनी होंगी 3 सिस्टर्स होंगी, बट सिस्टर्स क्या है इसके डबल है, बट ए ऑप्शन गलत हो गया। मान लो अगर इसके पास 3 सन है, अगर 3 सन है तो क्या करेंगे, तो उसके 3 ब्रदर हो गए तो 3 ही सिस्टर्स होंगी, तो इट मींस इसके पास सन भी 3 है और डॉटर्स कितनी है 4 हैं, ठीक है। तो अब सन के पास, अब एक सन के पास क्या होगा 2 ब्रदर होंगे और उसका डबल 4 सिस्टर्स होंगी, ठीक है, जो ही कहा था कि जो सिस्टर्स हैं वो डबल हैं, तो सेकंड ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बाय ऑप्शन क्वेश्चन को किया जा सकता है।
वैसे भी हम कॉमन सेंस के साथ भी इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a cricket match, 5 batsmen A, B, C, D, E, an average score of 36 run. A, B, C, D and E की एवरेज दे दी 36। D का स्कोर E से 5 ज़्यादा है, E का स्कोर A से, दैट मीन्स A माइनस E 8 लेस है, B का स्कोर D के इक्वल है, D प्लस E के इक्वल है। B एंड C का स्कोर कितना है 107। हाउ मेनी रन्स डिड E स्कोर, E का स्कोर क्या रहेगा हमने देखना है। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, चलो सोचना इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इट इज़ होमवर्क फॉर यू। इस क्वेश्चन के बारे में सोचना, नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।